Hey guys, welcome to Let's Study. This is Meenakshi and a very warm welcome on my channel. You all are watching my videos. Thanks for that. Thanks for watching my videos and appreciating me and always motivating me. And don't forget to like, subscribe and share, and also hit the bell button so that whenever I upload a new video, you may get the notification. So generally I've been uploading videos every day, so no need to worry about that, right? तो चलिए शुरू करते हैं. टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. दिस इज पैसिव वॉइस 7, क्योंकि पैसिव वॉइस 7 को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ ही पढ़ते हैं. कैसे हम इसको पढ़ेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में, वी विल डिस्कस इट टुडे, राइट? तो लेट्स बिगिन विथ लेट्स स्टडी. द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज विल और शैल. ठीक है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल होती है. व्हाट यू हैव टू डू, आपके एक्टिव में जो विल और शैल रहेगा वो कन्वर्ट होगी. जब यू विल कन्वर्ट द सेंटेंस एंड पैसिव फॉर्म, द हेल्पिंग वर्ब विल बी कन्वर्ट इन विल बी एंड शैल बी. ठीक है, अब विल बी और शैल बी में इसको कन्वर्ट कर दोगे और यू कैन से, मतलब विल बी एंड शैल बी आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. आप ऐसे भी इसको रिकॉल कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी पैसिव वॉइस 7 में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई विल शैल. बट व्हेन वी विल कन्वर्ट इन passive voice, we will apply the helping verb of future continuous tense and that is will be and shall be. ठीक है, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो. ठीक है, दोनों तरीके से. या तो आप समझ लो कि विल के साथ बी ऐड करना है, शैल के साथ बी ऐड कर देना. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को लगा दोगे. ठीक है, नाउ वी कम ऑन अवर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव में हमारा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब मेन वर्ब को हम वर्ब भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं, काम भी कहते हैं. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव सेंटेंस का, जो अब हमारा एक्टिव सेंटेंस हमें गिवन होगा. बट व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस इन पैसिव फॉर्म, ये हम इसको बना देते हैं पैसिव में. जब तो क्या क्या कन्वर्ट होता है? आपका सब्जेक्ट तो इधर आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पर ही, बट हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. ठीक है, एक सिंपल वे में मैं बताऊं तो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है दैट इज योर सब्जेक्ट. वो कुछ भी हो, अब या तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तब वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, दैट विल बी चेंज इन अ सब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो ही, शी, इट, राम, वॉटएवर जो भी लिखा है वो आपका सब्जेक्ट होता है और वो हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा. ठीक है, एक छोटा सा वो है ये हिंट, मतलब थोड़ा इजी समझने के लिए. और जो लास्ट में होता है वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है. तो जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखेंगे इधर लाकर तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा. रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन बनेगा क्या? सब्जेक्ट. लाए तो हम ऑब्जेक्ट को ही है, इधर हम सब्जेक्ट को ही हमने उधर उठा के इधर चेंज कर दिया है और वो ऑब्जेक्ट बन गया है. ठीक है, नाउ हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस आप चेंज करोगे. या तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लोगे. और हमेशा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं. ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं पैसिव सेंटेंस में. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये अब जब हम सेंटेंस में जो भी हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस जब होगा तो आपका जो विल और बी है, क्योंकि यहाँ तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल कन्वर्ट होके विल भी बनेगा. तो वो पॉजिटिव में तो विल बी रहेगा, नेगेटिव में विल नॉट बी, मीन्स कि विल और बी के बीच में आपका नॉट आएगा. ठीक है, विल और बी के बीच में आप नॉट को लिखोगे. ऐसे नहीं लिखोगे कि विल बी नॉट, नो, ऐसे नहीं लिखा. इंटरोगेटिव में भी आपको विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट आता है. ठीक है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तब तो वहां पर आप विल और बी के बीच में अपने सब्जेक्ट और नॉट को डालोगे. अगर नॉट नहीं है तो यू विल स्किप दैट. ठीक है, नाउ ये आपका WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल एज इट जैसे आपके टेंसेज में हम पढ़ते हुए हैं वही चीज़ें हैं. WH वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट जो भी कन्वर्ट होगा, फिर नॉट अगर है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज वी विल स्किप. फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. तो बाय लगने पर ही आपका चेंज होगा. एक और चीज़, वन मोर थिंग, यहाँ पर हम बाय भी ऐड करते हैं. बाय के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय,
ठीक है। तो बाय के बिना तो पैसिव आप बना ही नहीं सकते हो। आई फॉरगॉट टू रिटन दिस। तो बाय आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, यू विल राइट बाय, ठीक है, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस नंबर 1, ही विल डू इट अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपको यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यू विल राइट दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। OBJECT यू कैन राइट दिस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें वही हमारा स्ट्रक्चर, बस हमको उनको चीज़ों को चेंज कर देना है। तो विल हमारा विल भी हो जाएगा। ये आपकी मेन वर्ब और हेल्प, मेन वर्ब जो होती है वो है मेन वर्ब और वर्ब जो भी आप बोले, ठीक है। और ये आपकी होगी HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल भी हो जाएगी, और ये डू है तो डन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो थर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो अब हम चेंज करेंगे इट। विल को हम क्या चेंज करेंगे, हमने बोला था इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग, इट विल बी। विल को कन्वर्ट कर दिया विल बी में। इट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है डन बाय हिम, क्योंकि ही कन्वर्ट होके क्या बन गया, ये सब्जेक्ट था, इधर आके आपका ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन क्या कन्वर्ट हुआ, हिम अगेन, ठीक है। ये सब कन्वर्सेशन मैंने लिख कर दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो एक्टिव पैसिव का, उसमें लिखा हुआ है कि ही क्या बन जाता है पैसिव में आकर, है ना। ये ही एक्टिव में ही है, पैसिव में हिम बनेगा। आई एक्टिव में है तो पैसिव में मी बनेगा। ये सब चीज़ें मैंने डाली हुई है, तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई शैल नॉट राइट अ लेटर। तो अब इसे भी हमें ऐसे ही करना है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपकी मेन वर्ब है जिसको क्रिया और काम कहते हैं, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर नॉट भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अ लेटर, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया ना इधर से, ये इधर चला जाएगा, ये वाले सब्जेक्ट। तो अ लेटर, अब क्या लगाएंगे, लेटर सिंगुलर है। अ लेटर विल, नेगेटिव है तो मैंने बोला था आपको कि विल नॉट बी हो जाएगा। विल और बी के बीच में आप नॉट लिखोगे। अ लेटर विल नॉट बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, रिटन। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। आई चेंज होके मी हो जाता है पैसिव में, ठीक है। नाउ विल यू हेल्प अस। अब ये मैंने चारों तरह के सेंटेंसेस को लिया है। ये सिंपल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH टाइप। विल यू हेल्प अस टुडे, तो यहाँ पर आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या विल को विल ही रहने देना हमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं हम करेंगे, विल रिमेन विल। तो विल हो गया। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आपका अस है तो ये कन्वर्ट क्या होके बन जाएगा, वी, ठीक है। विल वी, अब इसमें नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नॉट नहीं है तो हम स्किप करेंगे। विल वी बी हेल्प्ड, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर विल और बी के बीच में आपका, विल और बी के बीच में आपका जो है सब्जेक्ट आ गया है, और क्या है वो, वी, ठीक है। अगर नॉट होता तो हम यहाँ नॉट भी लगा देते, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH में ऐसे ही होता है। तो विल वी बी हेल्प्ड बाय यू टुडे, टुडे आप लास्ट में लिख दो, या आप ये लिख दो विल वी बी हेल्प्ड टुडे बाय यू, तभी भी आपका सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। आप टुडे को इधर लिखना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल वी बी हेल्प टुडे बाय यू, और यू कैन राइट दिस विल वी बी हेल्प्ड बाय यू टुडे। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, राइट। सो लास्ट सेंटेंस, अब जब ये मैंने बोला आपको हु दिखे एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए, यू विल राइट बाय हुम, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका मतलब है कि आप बाय को स्टार्टिंग में लिख देते हो, फिर बाद में लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हमने सब जगह बाय लिखा है ना पैसिव बनाने के लिए, ये देखो, ये सब जगह, बिना इसके आप पैसिव नहीं बना पाओगे, सब जगह आएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ, बट यहाँ पर क्या होता है, हु वाले केस में बाय हुम आपका स्टार्टिंग में आ जाता है, तो हम लिखेंगे बाय हुम
ठीक है, ये जो हु है ना, यही आपका यहाँ सब्जेक्ट है हु, और यहाँ पर द बेल क्या था आपका ऑब्जेक्ट। ये हु आपका सब्जेक्ट है, तो हमने इसी को यहीं के ही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इस वाले सेंटेंसेस में इसी तरह से हम बनाते हैं, ईजी रहता है। तो बाय को हु को बाय होम कर देंगे, बाय होम, फिर आप हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी, जो है वही लगाएंगे, विल, बाय होम विल द बेल। अब विल और बी के बीच में आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था विल और बी के बीच में सब्जेक्ट, तो विल द बेल बी, बाय whom will the bell be rung। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग, रैंग, रंग और इंटरोगेशन मार्क, राइट। सो आपको समझ आई हो वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसी लगी वीडियो, ये भी बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।